आज हम चर्चा करेंगे भारत यूनियन ऑफ स्टेट है या फेडरेशन है, संघ है। आप सबने जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनकी एक बात सुनी होगी कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस चर्चा को काफी उन्होंने गर्म बना दिया था पॉलिटिकली, क्योंकि हर जगह संवाद होने लगा कि भारत को राष्ट्र कैसे नहीं माना जाए। इस बात की परिचर्चा को देखने के लिए सबसे पहले हम अपने संविधान का जब आर्टिकल 1 देखते हैं, अनुच्छेद 1 में साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। बड़ा स्पष्ट है कि इंडिया जो भारत है वह यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। यहां पर एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमने फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, संघ या परिसंघ शब्द का उल्लेख नहीं किया बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट का उल्लेख किया। और यहीं से भारतीय संविधान की विलक्षणता उभरती है। हम भले ही इंस्पायर हुए हैं दुनिया के लगभग हर प्रमुख देश के संविधान से, लेकिन हमने उसे भारतीय परिस्थितियों में बदला है। ये कॉपी कैट नहीं है संविधानों का, बल्कि इसमें अपने विचार, अपने दर्शन, अपनी परिस्थितियों के साथ उसे बदल कर रखने का प्रावधान किया गया। तो चलिए पहले उस चर्चा पे चलते हैं जब उन्होंने कहा नेशन नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। अब सबसे पहले जब नेशन, उन्होंने जब राष्ट्र की बात कही तो राष्ट्र को बोलते हुए उनके दिमाग में अमेरिका या कनाडा जैसे देशों का जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है, संघीय ढांचे का कॉन्सेप्ट है, वो जरूर रहा होगा। क्योंकि सामान्यतः राष्ट्र की बात जब होती है तो एक संस्कृति, एक भाषा, एक एंटिटी, इस तरह से समानताएं होती हैं। और ऑब्वियसली भारत में देखें तो डाइवर्सिटी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, और ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। और इस बात से संभवतः यह वह कहना चाहते थे, पॉलिटिकली अगर देखा जाए, कि केंद्र शासन ज्यादा प्रभावी हो रहा है, और वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट बताना चाहते थे कि किस तरह अन्य राज्यों में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, और उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो पॉलिटिकल एंगल हटाते हैं, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। सबसे पहले हम चलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, संविधान सभा में हमारे सारे विद्वान बहस कर रहे थे, और जब भारत बन रहा था तो हुआ कि आखिर ये कैसा होगा। हमारे पास दुनिया भर के संविधान थे। केटी शाह जैसे व्यक्तित्व ने सुझाया कि यह संघ हो, फेडरेशन हो। इसी तरह एच.बी. कामत सर ने तो यहां तक कहा कि हम अगर संघ कहेंगे तो इससे बेटर है अमेरिका की नकल लगी, इससे बेटर है संस्कृत का एक वर्ड लाया जाए, प्रदेशाज। क्योंकि स्टेट अगर हम लेंगे तो स्टेट से ऐसा लगेगा, एक तो इसके अर्थ अलग अलग हैं, और साथ ही साथ ऐसा लगेगा हम कॉपी कर रहे हैं। तो जब प्रदेशाज कहा तो लोगों ने कहा प्रदेशाज तो संस्कृत वर्ड के कारण आप ले रहे हैं, लेकिन संस्कृत में प्लूरल में प्रदेशाज जैसा तो शब्द ही नहीं होता है। ऐसे बड़े रोचक चीजें चली कि फेडरेशन रखा जाए, कॉन्फेडरेशन रखा जाए, प्रदेशाज रखा जाए, लेकिन लास्टली डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कन्विंस किया और कहा कि यह यूनियन ऑफ स्टेट होगा। जब यूनियन ऑफ स्टेट की बात आई कि राज्यों का संघ होगा, तो यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट में उन्होंने 2 तर्क दिए कि क्यों नहीं यह अमेरिका की तरह होगा, और क्यों राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा कि यह नेशन नहीं है। तो पहला पॉइंट, अमेरिका में राज्य पहले थे, राज्यों ने मिलकर समझौता किया, संविधान बनाया। इसीलिए जो अमेरिका को हम देखते हैं तो वहां राज्य की मजबूती इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही आप जानते होंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की भी नागरिकता होगी और सेंटर की भी नागरिकता होगी। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, भारत राज्यों के समझौते के द्वारा नहीं बना। डॉक्टर अंबेडकर साहब साफ कहते हैं कि अमेरिका में राज्य पहले था, संविधान बाद में आया। इसके उल्टा
भारत में संविधान बना और संविधान ने राज्यों को बनाया, अतः हम अमेरिका जैसे संघ की कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा स्पष्ट हो गया कि यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए होगा, फेडरेशन अमेरिका की तुलना में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग थी, हमारा राष्ट्र निर्माण अलग था, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशनली अलग तरीके से बना। दूसरी चीज, आप सबको याद होगा 1861 से 65 तक यूएस में सिविल वार हुआ। इसी दौरान अब्राहम लिंकन महान राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हम इस तरह की किसी सिविल वार की परिस्थितियों को नहीं ले आएंगे, इसीलिए जो हमारी पेरिफेरी होगी, भारत की जो पहचान होगी राज्य और संघ के बीच, वो कुछ इस तरीके से होगी कि फेडरेशन कॉन्फेडरेशन से अलग यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में होगा। तो बड़ा क्लियर उस समय के डिबेट, उस समय की चर्चाओं को लेते हुए हमने स्पष्ट कर दिया और हमारे विद्वानों ने साफ कर दिया कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अब जब यूनियन ऑफ स्टेट होने लगा तो हुआ कि यहां पर एक दिक्कत और आएगी कि कैसे हम बंटवारा करेंगे, और अगर राज्यों के पास अधिकार नहीं रहेगा, सब सत्ता केंद्र के पास रहेगी, तो एक तरह से तो एकात्मक शासन हो जाएगा। ऐसे में एक बेहतर निर्णय लेते हुए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, राज्यों के अधिकार दिए गए, लेकिन कई मामलों में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दी गई। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण हैं। केंद्र संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, संसद चाहे तो राज्य का विभाजन कर सकती है। इसका मतलब है राज्यों के ऊपर केंद्र को मजबूत अधिकार दिया गया है, और जब मजबूत अधिकार दिया गया है तो इसी के कारण कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय शक्तियां ज्यादा हैं, यूनियन नहीं है भारत, और इसी के कारण हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, उस पर एक ही चीज ना थोपी जाए। लेकिन याद रखिए, जब हम अंग्रेजों से आजाद हुए, हमारी क्या परिस्थितियां थी। एक तरफ पाकिस्तान अलग हो गया, और पाकिस्तान अलग होने के बाद पूरे देश में दंगों की स्थिति बनी हुई थी। दूसरी तरफ हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा जो सेवन सिस्टर है, वहां पर भी थोड़ी एक तरह से अलगाववादी भावनाएं थी। ऐसे में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देना था जो मजबूत भारत की ओर ले जाए, और इन परिस्थितियों का आकलन करते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने एक ऐसा निर्माण, एक ऐसी नीतियों का निर्माण किया, ऐसे प्रावधान रखे कि दोनों के बीच बहुत ही बेहतर संतुलन हो पाए, और यहीं से एकात्मक और संघात्मक के बीच की स्थिति आई। इसीलिए हमारे यहां एकल संविधान है, हमारे यहां एकल नागरिकता है, हमारे यहां संसद को अधिक पावर दिया गया है राज्यों से, और इन सब चीजों को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत को संघ नहीं कहा जा सकता। ऑस्टिन जैसे पॉलिटिकल थिंकर ने भारत को क्वासी फेडरल कहा है, जो काफी हद तक ठीक भी है, क्वासी फेडरल है। लेकिन यह कहकर कि क्या भारत एक नेशन नहीं है, पहली चीज फेडरेशन नहीं है, एकदम सही है, क्योंकि फेडरेशन में, संघ में राज्यों का अधिकार बड़ा सुनिश्चित होता है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, राज्यों को स्पेशल पावर दिया जाता है। लेकिन भारत में जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से दोनों के पास जो अधिकार बटे हैं, लेकिन यह तो माना जाना ही चाहिए और बड़ा स्पष्ट है हमारे संविधान से कि केंद्र को अधिक पावर दिया गया है। हम अविनाशी संघ हैं, राज्यों का विभाजन संभव हो सकता है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और भारत के बारे में कहा जा सकता है इसी कंपैरिजन में कि हम विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ हैं। इस तरीके से हमारा राष्ट्र निर्माण जब आगे बढ़ रहा था आजादी के बाद, तो भारत आने वाले समय में एक होकर आगे बढ़े, इस तरह से परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए, भारतीयता का अध्ययन करते हुए इसे यूनियन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया। एक और जो बात स्पेसिफिक बनाती है वो ये कि नेशन ना कहा जाना ये बहुत लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र वास्तव में एक भावनात्मक इकाई है।
राष्ट्र मूर्त इकाई नहीं है, अमूर्त इकाई है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में 4 चीजें मिल जाती हैं, हम उसे स्टेट कहते हैं। निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र, वहां एक सरकार हो और वो सरकार संप्रभु हो, मतलब पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेन हो, इसको मिला दीजिए राज्य हो जाएगा। स्टेट एक मूर्त इकाई है, टेंजिबल, जबकि नेशन एक इंटेंजिबल इकाई है। ये भावनात्मक इकाई है, इमोशन सेंटिमेंट से बनता है, और वो इकाई होती है, वो भावना होती है एकत्व की भावना, मैं कह सकता हूं वननेस की भावना। हम सब एक हैं की भावना, तब राष्ट्र बनता है। राष्ट्र एक पहचान है, भावनात्मक पहचान, और भारत की पहचान तो ऑब्वियसली सदियों से, शताब्दियों से रही है। एक भावनात्मक स्तर पर अगर हम आज के मॉडर्न यूरोपियन कॉन्सेप्ट को लें, जिसमें नेशन स्टेट या स्टेट नेशन की बात आती है, तो अक्षरशः भारत उस पर खरा नहीं उतरेगा। लेकिन भारत की जो इतिहास है, भारत का जो दर्शन है, भारत की जो विरासत है, वो इतनी पुरानी है कि हम इस नए कॉन्सेप्ट पर इसको आकलित नहीं कर सकते। इसीलिए वीएस नायपॉल जैसे विद्वानों ने यह कहा कि भारत को यूरोपीय मॉडल के हिसाब से राष्ट्र मत मानिए, बल्कि भारत एक सिविलाइज्ड नेशन है, कल्चरल नेशन है। तो भारत एक सभ्य राष्ट्र है, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसलिए भारत राष्ट्र नहीं है, केवल यूनियन ऑफ स्टेट है, इस बात को नकारिए। वो पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज ही अभी देखिए जनवरी आने वाला है, और 14 जनवरी जब उत्तरायण कहीं मनता है, कहीं खिचड़ी मनती है, कहीं पोंगल मनता है, कहीं मकर संक्रांति बनती है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। या दिवाली देखिए, होली देखिए, पूरे भारत के जहां जहां भी हमारी पेरिफेरी है, सब जगह एक सी भावना, एक सा सेलिब्रेशन होता है। इसका मतलब है कि कल्चरली हमको जोड़कर रखा गया। और जो लोग भी कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, अलग अलग राज्य थे और उसे मिला दिया गया, नहीं। अगर ऐसा था तो 1857 का विद्रोह केवल एक ही जगह क्यों नहीं हुआ? या हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, तो स्वतंत्रता संग्राम में अगर यूपी लड़ रहा था, बिहार लड़ रहा था, तो फिर बंगाल से लेकर, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल सब शामिल क्यों था? इसका मतलब यह है कि हम एक पहचान के लिए लड़ रहे थे, और यही पहचान भारत को भारत बनाती है। इसलिए ये जो भी मतभेद गढ़े जाते हैं, उसके पॉलिटिकल निहितार्थ, पॉलिटिकल लाभ, पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र जिस देश का इतना शानदार अतीत रहा हो, और वैसे भी मैं फिर दक्षिणपंथी विचारों से नहीं, मैं बड़ा ही लॉजिकल कहता हूं, आज भी बहुत सारी विविधता हो, लेकिन विविधता में एकता का तत्व क्या है? भारत की पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी स्टेट हो गया, और यूनिटी क्या हुआ? यूनियन हो गया। विविधता में एकता लाने का काम इस कॉन्सेप्ट ने किया, जिसे हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। हमने बड़े ही शानदार तरीके से, हमारे संविधान सभा के विद्वानों ने इन सभी चर्चाओं पर चलते हुए जो अंतिम निर्णय दिया, उसे कहा यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि हमें विविधता में एकता की पहचान करनी थी। तो यह चीज बड़ा आज से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राष्ट्र था या भारत नहीं, राष्ट्र था, है और रहेगा, क्योंकि हम सब में जब यह भावना आती है कि हम किसी ना किसी तरह से एक हैं, हम सबकी पहचान एक है। हम आप किसी भी आपदा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या आपने पूछा कि कौन यूपी, कौन बिहारी, कौन हरियाणा, कौन छत्तीसगढ़, कौन राजस्थानी, कौन मराठी, कौन केरलाई? वी आर इंडियन। वो राष्ट्र है। हम राष्ट्र में यूनियन ऑफ स्टेट हैं। हम अमेरिका, कनाडा, बाकी जगहों, वेस्टर्न यूरोप की तरह के संघ नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान अलग है। जब हमारा राष्ट्र निर्माण हो रहा था आजादी के बाद, उसकी परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए बहुत ही बेहतर तरीके से लॉजिकल, रेशनल और बड़ा ही एक तरह से दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए कहा गया कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो एक चीज तय है, हम राष्ट्र हैं, और मॉडर्न यूरोपीय कॉन्सेप्ट से अलग हम कल्चरल नेशन है, हम सिविलाइज्ड नेशन है, हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। फेडरेशन के मानकों पर हम सही नहीं उतरते, कॉन्फेडरेशन के मानकों पर हम सही नहीं उतरते, और हमारे लिए बहुत
जो बेहतर चीज हो सकती थी, यूनिक फार्मूला हो सकता था भारत के लिए, वही अपनाया गया और हमें यूनियन ऑफ स्टेट का दर्जा मिला। इसका मतलब यह है कि हमने एक तरह से फेडरेशन और एक तरह से जो यूनियन है उसके बीच का कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए एक यूनिक फिलॉसफी लाई और इसको कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे केंद्र और राज्यों के बीच एक विशिष्ट संबंध स्थापित किया गया और यही हमारी पहचान है, यही विलक्षणता है हमारे संविधान की। अतः डिबेट अंत इसी पे होता है कि भारत को संघ, परिसंघ, नेशन, इन सबसे अलग होकर अगर कहना है तो हमें कहना है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है और इस यूनियन ऑफ स्टेट के तहत राज्यों का संघ बताकर डॉक्टर अंबेडकर और बाकी हमारे सभी संविधानविदों ने जितने भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे उससे भारत के लिए एक बेहतर चरित्र गढ़ा और इसी पर आगे बढ़ते हुए भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है।